हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एपीओ का सिलेबस हुआ रिवाइज्ड। अब आप लोग के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट निकलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हो गई है। बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए यूपी एपीओ की वैकेंसी आउट होगी और यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आ रही है उसको कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर करें, आज इसी को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। आपको वीडियो में ये बताया जाएगा कि पहले अटेम्प्ट में कैसे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करें और हम यूपी एपीओ को क्रैक कर जाएँ। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। नए सिलेबस में प्रीलिम्स में भी चेंजेस किया गया, मेंस में भी चेंजेस किया गया है। आज का जो आप लोग को टॉपिक मिल रहा है वो प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अगले वीडियो में आपको मेंस के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। आज हम लोग जो प्रीलिम्स का सिलेबस बदला है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस बदला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे और कैसे हम लोग अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम यूपी एपीओ को क्लियर कर लें। जैसा आप जानते हैं कि यूपी एपीओ क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को निकालने के लिए आपको और स्टूडेंटों से बिल्कुल हट कर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका एपीओ का एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप आम स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे तो आप भी आम स्टूडेंट की तरह बाहर हो जाएंगे और आप न तो प्री निकाल पाएंगे, न तो मेंस निकाल पाएंगे, न तो इंटर निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें। और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इमीडिएटली आ जाता है, आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है और आप वीडियो को पता चल जाता है कि वीडियो आने वाला है। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो अब यूपी का एपीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग अपनी तैयारी करें, कैसे हम लोग अपनी रणनीति बनाएं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना प्री भी निकालें, मेंस भी निकालें, इंटर भी निकालें। आज का टॉपिक केवल प्री के लिए है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग जो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहा करिए। हम एक एक स्टूडेंट के कमेंट्स को पढ़ते हैं, उसके आंसर देते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, इतने रेलेवेंट होते हैं कि उस पर आपको आंसर ना देके बल्कि एक वीडियो बना के दे दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूपी एपीओ का जो प्रीलिम्स है, आप लोग जानते हैं 3 स्टेप से यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का होगा, केवल एक पेपर होगा। एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर का होगा। ये तो ये क्लियर कर लीजिए, केवल एक ही पेपर होना है। उसी एक पेपर में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तथा जो और एक चीज जुड़ा रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। इससे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें अब जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, पहले तो आप लोग ये जान लो डियर स्टूडेंट्स कि अब आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल बता दिया गया है कि अब बीएनएस आएगा, बीएनडबलएस आएगा, बीएसए आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पुलिस रेगुलेशन आएगी, पुलिस एक्ट आएगी। जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है, इससे आपको 30 क्वेश्चन करने, 30 मार्क्स के होंगे। जो बीएनडबलएस है, इसे आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, 25 मार्क्स के हैं। जो बीएसए है, भारतीय साक्षरता अधिनियम है, इसे भी 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अब बता दिया गया अलग से 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया कि भारत के संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे। ये 10 क्वेश्चन को जो डिटेक्ट किया गया है वो बीएनएस में पहले आईपीसी में 35 आते तो उसको 30 कर दिया गया। जो बीएसए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 25 आता है तो उसको 20 कर दिया गया। तो 5-5 नंबर को निकाल के 10 नंबर आपको आएगा किस पे? वो आपके लिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद 15 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो ध्यान रखिएगा, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट से आएंगे। किसी भी लॉ के डिग्री में, एलएलबी या एलएलएम में पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पर कमांड बनाएंगे वो 15 नंबर प्रीलिम्स में और स्टूडेंट से आगे रहेंगे। तो आप लोग के लिए जो पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट है उस पर देखिए, ये एक आप लोग के लिए बुक बना दी गई है।
इसमें पुलिस रेगुलेशन भी पूरा दिया है, पुलिस एक्ट भी पूरा दिया गया है और मेंस के इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये बुक पढ़ने के बाद जो 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 100% आप कर लेंगे। इसमें 2002 से लेके 2022 तक जितने भी एपीओ के एग्जाम हुए हैं उसमें पुलिस रेगुलेशन, पुलिस सेट से पूछे गए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये बुक बहुत ही यूजफुल आप लोग के लिए है। ये आप लोग के लिए पहले से रेडी कर दी गई है, आप इसको मंगा के 15 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये जो 100 नंबर का क्लासिफिकेशन है, इसमें डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, सभी पेपर को बराबर बराबर पढ़ना है। आप चाहे जनरल स्टडीज़ में 50 नंबर ले आए, चाहे आप लॉ में 100 नंबर ले आए, मेरिट बनेगी टोटल 150 में। ये नहीं देखा जाएगा आप जीएस में ज़्यादा पाए कि आप हिस्ट्री में ज़्यादा पाए कि आप पुलिस रेगुलेशन, आपको टोटल 150 नंबर में कम से कम 125 नंबर लाना है। 125 नंबर अगर आप सही कर ले जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आप प्री क्रैक कर गए, आप प्री क्वालिफाई कर गए, आप एंटाइटल हो गए मेंस देने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सावधानी से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको जो क्वेश्चन करने हैं उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको आगे के वीडियो में बताते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से सेक्शन को बीएनएस को कवर करना है, किन किन सेक्शन को बीएनडबलएस को कवर करना है, बीएसए को कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन कवर करना है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इससे फ़ायदा ये भी लेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे 1 नंबर पाने के आप हकदार हो जाओगे। डियर स्टूडेंट, हमारी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा और आपके आंसर हम देते रहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करिएगा कि खासकर जैसे बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए है, इसमें आप सेक्शन को तो पढ़ेंगे, सेक्शन के साथ इलिस्ट्रेशन, जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं उस पर आपको फोकस करना है। इलिस्ट्रेशन से एपीओ के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप लोगों को जो लीडिंग केसेस हैं उस पर ध्यान रखना है। लीडिंग केसेस का मतलब आप लोग समझते हैं जो केस हो चुका है। जैसे आप कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में आपको बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेयर का केस मालूम होना चाहिए, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर का केस मालूम होना चाहिए, महबूब शाह का केस मालूम होना चाहिए। ये सब केसेस जो है आप लोगों को, पांडुरंगा का केस है, आपको मालूम होना चाहिए, तब आपका कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा होगा। अब आप अगर पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड, तो आपको मालूम होना चाहिए आर वर्सेस गोविंदा का केस क्या था, उसके जज साहब कौन थे, किस ईयर का केस है, क्या फाइंडिंग दी गई थी। ऐसे आपको जब बीएसए पढ़ेंगे तो पाकलान एंड स्वामी का केस है, रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, आपको शकुंतला वर्सेस स्टेट का केस है। ये सब केसेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है करंट केसेस। करंट केसेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, उससे भी एपीओ के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए। जहाँ तक देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसको तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ आप लोग से जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लीडिंग केसेस हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे जो करंट केसेस हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। जो पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस एक्ट है, देखो जो पुलिस एक्ट है वो छोटा है, पुलिस एक्ट में 47 सेक्शन आपको पढ़नी है, लेकिन जो पुलिस रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत पैराग्राफ्स आते हैं उनकी संख्या 554 पैराग्राफ है। तो जो बुक अभी हमने आपको बताई उसमें उसी पैराग्राफ का जिक्र किया गया जो एग्जाम में बराबर आते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डिग्लॉट एडिशन में है। इस प्रकार आप अपनी तैयारी को करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपी का एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक जरूर कर लेंगे। आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के लिए की ओर से 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे आप लोग को इंडिविजुअल अलग अलग नोट्स बना दिए गए हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में डिग्लॉट पे हैं। एक आप लोग के लिए छोटी सी समरी बना दी गई ओनली एमसीक्यू की, तीनों एक्ट के 3 in 1 के रूप में। इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ है 6 वॉल्यूम में ये आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है। इसमें आपको ढेर सारे वन लाइनर मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। इसके पढ़ने के बाद जनरल स्टडीज़ आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। 31 अगस्त, जो 31 अगस्त आ रहा है, उस 31 अगस्त को पटना में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, फ्री लीगल सेमिनार, पटना मीटअप के नाम से। उसका टॉपिक है एडवोकेसी के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करें।
आप लोग आए वहाँ पर, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। 10 बजे ये सेमिनार स्टार्ट होगा, 3 घंटे का सेमिनार चलेगा। ये जो प्लेस है ये कहाँ पर सेमिनार होगा, ये पटना के बिल्कुल जिसको कहते हैं सिन्हा लाइब्रेरी रोड है, स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर सिन्हा लाइब्रेरी रोड पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिहार स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट की, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका जो ऑडिटोरियम है वहीं पर आप लोग के लिए सेमिनार रखा गया है। इसमें ढेर सारे ज्यूरिस्टिक, एपीओज, लॉ के एक्सपर्ट, एडवोकेट सब लोग आ रहे हैं और सर भी आएंगे। सर की एक स्पेशल स्पीच भी आप लोग के लिए होने जा रही है। आप लोग का मोस्ट वेलकम है। डियर स्टूडेंट, हरियाणा का जो आप लोग के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट आई हुई है, इसका डेट अनाउंस हो चुका है। 2 नवंबर को आप लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज तैयार कर दी गई, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी के न तो आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, न तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एआईबी को तैयारी करने के लिए जो 20th का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग के लिए गाइड, मॉडल टेस्ट सीरीज और बेयरेट तैयार कर दिया गया, जो डिक्लॉट एडिशन में आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। झारखंड एपीओ बड़ी बम्पर वैकेंसी झारखंड से आई है। इसके लिए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज और ढेर सारे नोट्स आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिए, आप उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यदि आपको एपीओ की क्लास लेनी है ऑनलाइन, आप जोड़ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जो भी है आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल देंगे, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू।